हमारा 10 लाख का भुगतान है और वन टाइम ही उसका एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, वन टाइम में ही एप्लीकेशन लगेगा और सिर्फ भुगतान देंगे आप 10,000 का। बाकी का पेंडिंग भुगतान आप कब देंगे और कैसे देंगे इसका कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि जब आप जा रहे हैं साइट पे, ओपन कर रहे हैं साइट को, तो आपके मेंबर आईडी के अकॉर्डिंग ही उसका वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो मेंबर आईडी के अकॉर्डिंग अगर एक बार में आपका 10 लाख का भुगतान था, 10 लाख के आपने डिमांड कर दिए और भुगतान कंपनी कर रही है या सीआरसी के द्वारा किया जा रहा है 10,000 रुपये का, इसके आगे का कोई रिप्लाई ही नहीं दिया गया माननीय अमित शाह के द्वारा कि भुगतान इसके आगे का कैसे किया जाएगा। मोदी जी से और जो मतलब सरकार है उनसे बस एक ही चीज़ कहना है कि किसी भी कंपनी को जब चालू करना रहता है तो रजिस्ट्रार के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन देते हैं, आरओसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन देते हैं, तो वो पब्लिक में आती है और अपना काम करती है। तो जब पैसे के लिए आपका नियम कानून बनता है लेने के लिए, तो देने के लिए नियम कानून आपका इतना लेट क्यों बन रहा है, पहली चीज़। और लोग कहते हैं कि मोदी के राज में सब लोग आनंद ले रहे हैं। आनंद का नज़ारा आपको देखना है तो एक बार अपने कैमरे को थोड़ा घुमा के देख लीजिए कितने लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ तमाम प्राइवेट कंपनियाँ यानी नॉन बैंकिंग कंपनियाँ जो सहारा, पल्स और भी क्रेडिट सोसाइटी टाइप की जितनी कंपनियाँ हैं उनके जमाकर्ता यहाँ पे आज धरना पे आए हुए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि कई कंपनियां बंद हो गई हैं और कहीं से लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है, तो अभी जो एक घोषणा हुई है कि हाँ अभी सहारा का पैसा मिलेगा या और कुछ कंपनियों का मिलेगा, तो इसी सिलसिले में आज सारी कंपनियों के जो जमाकर्ता एजेंट हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ एजेंट से और कुछ लोगों से कि क्या मांगे हैं उनकी और किस लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सहारा इंडिया और सहारा इंडिया है, पल्स है, बहुत सारे कंपनियों का हम मांग है कि हमारा ये पेमेंट कराए। गवर्नमेंट का अथॉरिटी बनती है और क्या है सर। हमारे वहाँ इस समय वर्तमान में जो चल रही थी 12 ब्रांचें थी पूरे दिल्ली एनसीआर में। इन 12 ब्रांचों को मिला करके कम से कम 15 से 16 करोड़ रुपए का भुगतान था और आज के डेट में उसके निदेशक और एमडी दोनों ही जेल में बंद हैं। हम लोग भुगतान के लिए कहाँ जाएं? भुगतान के लिए परेशान है और आज के डेट में जमाकर्ता और जो भी पार्टियां हैं वो सब लोग जीना हराम कर रखे हैं कार्यकर्ताओं का। जो कंडीशन पल्स वगैरह में थी, सहारा में थी, वही कंडीशन हम लोगों के वहाँ हो गया। सहारा का अभी कुछ पेमेंट करने के लिए घोषणा हुई है। सहारा के जो पेमेंट करने की घोषणा की गई सर, उस पर आपने बहुत अच्छा क्वेरी किया है। एक बात मुझे बताएं आप कि अगर हमारा 10 लाख का भुगतान है और वन टाइम ही उसका एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, वन टाइम में ही एप्लीकेशन लगेगा और सिर्फ भुगतान देंगे आप 10,000 का। बाकी का पेंडिंग भुगतान आप कब देंगे और कैसे देंगे इसका कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि जब आप जा रहे हैं साइट पे, ओपन कर रहे हैं साइट को, तो आपके मेंबर आईडी के अकॉर्डिंग ही उसका वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो मेंबर आईडी के अकॉर्डिंग अगर एक बार में आपका 10 लाख का भुगतान था, 10 लाख के आपने डिमांड कर दिए और भुगतान कंपनी कर रही है या सीआरसी के द्वारा किया जा रहा है 10,000 रुपये का, इसके आगे का कोई रिप्लाई ही नहीं दिया गया माननीय अमित शाह के द्वारा कि भुगतान इसके आगे का कैसे किया जाएगा। बॉन्ड ले रहे हैं, आप बॉन्ड नहीं ले रहे हैं, बट ऑनलाइन सारा डिमांड कर दिया जा रहा है। और उस पर एक चीज़ जो निकल के आ रही है, जो लास्ट में जो पेपर निकल रहा है जिस पे साइन करना है जमाकर्ता को, उस पर एक क्लॉज लिखा हुआ है जो मुझे भी किसी ने बताया, मैंने अभी तक नहीं देखा है। उस क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि आप अन्य किसी भी जगह पे इसके खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते। इस भुगतान का एक बार अगर आपने डिमांड कर दिया तो अनदर कहीं भी कोर्ट में या कहीं भी आप इसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। व्हाट डज इट मीन सर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि हमारा 10 लाख का भुगतान है, आप 10,000 दे दिए, बाकी हम झुनझुना लेके हाथ में बजाते रहे। यही कंडीशन है सर। अब आपकी क्या मांग? सर हमारी मांग है कि हमारा संपूर्ण भुगतान किया जाए। अगर किसी का 5 रुपये का भुगतान हो या किसी का 50,000 का हो या 5 लाख का भुगतान हो, वो संपूर्ण भुगतान आप एक बार में क्यों नहीं कर रहे हैं? सारे कंपनियों का भुगतान और समस्त कंपनियां जो भी हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, इनका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? आपने अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपकी गवर्नमेंट है, लाइसेंस आपने इशू किया,
लेकिन लाइसेंस इशू करने के बाद कभी भी आपने उसका क्वार्टरली ऑडिट का सिस्टम है, उसके क्लॉज में लिखा हुआ है, तो उस क्लॉज के अकॉर्डिंग कभी भी आपके कंसर्न पर्सन गवर्नमेंट के जो हैं कभी भी किसी कंपनी में ऑडिट के लिए तो नहीं जाते हैं। तो जब ऑडिट ही नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से पता चलेगा कंपनी ने कितना भुगतान उठाया, जमाकर्ताओं से कितना पेमेंट उठाया और उस पेमेंट को कहाँ लगा रही है। उसका क्लॉज है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बाकायदा कि अगर आप पैसा ले रहे हैं तो उस पैसे को कहाँ कहाँ आपको लगाना है, लेकिन उस क्लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी वर्क नहीं करती है। जब सहारा जैसी कंपनी खुलती थी तो एजेंट जो आते थे वो ये कहते थे कि हमारा इतना परसेंट पैसा वहाँ जमा रहता है। सर वो फाइनेंशियल में था, सॉरी सर, वो जब आरबीआई के गाइडलाइन में वर्क कर रही थी कंपनी 2008 तक, जब आरबीआई ने इनको उस समय जब कहा कि नहीं अगर आप बैंकिंग में आना चाहते हैं तो बैंकिंग में आ जाइए और नहीं तो आप इसको काम को नहीं कर सकते हैं, उस समय इसको बंद कर दिया गया सीफो को, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसको इन लोगों ने क्लोज कर दिया क्योंकि वहाँ का सिस्टम ये था कि अगर आप 1 रुपया किसी से ले रहे हैं तो 1 रुपया 5 पैसा आपको जो है सिक्योरिटी मनी में जमा करना है। और सिक्योरिटी मनी जमा कहाँ से करेंगे, इनको तो सारा ब्लफ काम करना था, तो उस कंपनी को बंद करके इन्होंने कॉमर्शियल लाया, हाउसिंग बॉन्ड लाया, रियल इस्टेट लाया। उसके बाद जब उस पर सेबी का जब पंगा होना शुरू हुआ, सेबी ने जब उस पर किया रोक लगाया तो इन लोगों ने उसको जो है क्यू शॉप में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, रियल इस्टेट को उठा करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। उस समय सरकार कहाँ थी सर? उस समय तो सरकार को इस पर ये करना चाहिए था, शिकंजा कसना चाहिए था। सुब्रत राय सहारा जेल में थे, 24 महीने जेल में रखने के बाद आपने उनको छोड़ दिया, आज वो बाहर बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है, कहाँ भुगतान हो रहा है? किसी का भुगतान किया जा रहा है? 1 रुपये का भुगतान नहीं हो रहा है सर। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और भुगतान, पहले भुगतान फिर मतदान, ये पूरी पब्लिक का एक मोटो है। 24 के जो भुगतान है उससे पहले आप भुगतान 24 के मतदान से पहले भुगतान। मोदी जी से और जो मतलब सरकार है उनसे बस एक ही चीज़ कहना है कि किसी भी कंपनी को जब चालू करना रहता है तो रजिस्ट्रार के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आरओसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन देते हैं तो वो पब्लिक में आती है और अपना काम करती है। तो जब पैसे के लिए आपका नियम कानून बनता है लेने के लिए, तो देने के लिए नियम कानून आपका इतना लेट क्यों बन रहा है, पहली चीज़। और लोग कहते हैं कि मोदी के राज में सब लोग आनंदमय आनंद ले रहे हैं। आनंद का नज़ारा आपको देखना तो एक बार अपने कैमरे को थोड़ा घुमा के देख लीजिए, कितने लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं। इतनी गर्मी में सारे लोग परेशान हैं, कोई कहीं से आया है, कोई दिल्ली से है, कोई यूपी से है, कोई मऊ से, कोई नागपुर से, कोई मुंबई से, आगरा से, कोटा से, कहाँ से लोग आ रहे हैं। मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। इलेक्शन आएगा तो ये सब लोग आनंद भूल जाएंगे, वोट मोदी नहीं भूलेंगे, जो यहाँ आए हैं वो तो नहीं भूलेंगे, जो घर बैठे हैं या किसी अन्यत्र मतलब संस्था से या किसी जगह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं या उनका काम चल रहा है सर वो तो नहीं आपने भी भूलेंगे। कहा कि वोट के टाइम पे सब लोग भूल जाते हैं। सर अगर हम वोट नहीं देते हैं तो ये तो मोदी गवर्नमेंट को बेनिफिट है। कारण ये है कि हम उनके विरोध में खड़े हैं और विरोधी वोट नहीं देंगे तो उनको तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाना है। जो आपने अभी अभी कहा, नहीं सर वोट देना हमारा अधिकार है, बट सही है, लेकिन वोट किसको दें, कैसे दें? ऐसे लोगों को ही वोट दें जो चोर उच्चकों को लाके बिठा देते हैं। चौकीदार चोर है, अब तो दोनों तरफ चोरी चोर हो गए हैं। बस वही बात है। सारे तरफ चोरी हैं। एक कहावत है कि चोर चोर मौसीरे भाई सुनिए मेरे हुजूर। आप कहाँ से, आपका क्या है? मैं आजमगढ़ के हूँ, सहारा में काम करता था और बिबग्योर कंपनी में काम करता था। दोनों कंपनियों के मिला के लगभग 1 करोड़ के लमसम पेमेंट फंसा हुआ है। वहाँ पब्लिक परेशान करती है, पब्लिक की वजह से हम लोग गांव छोड़कर बाहर कमाने पे मजबूर हो गए हैं। गांव में रह नहीं सकते, अगर आपको रहना पड़ेगा तो वहाँ भुगतान करिए। हमारे से ऊपर कई बड़े लोग हैं, दबंग लोग हैं, कहते हैं भुगतान करो नहीं तो यहाँ फिर रहोगे तो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, जान माल का खतरा रहता है। पूरी गुलामी लिख देंगे, जीवन भर मरते दम तक उनकी गुलामी करेंगे। अगर कोई सरकार आके पैसा दे देगी तो फिर वोट ईवीएम मशीन काम कर रही है कि अब पब्लिक काम कर रहा है। मोदी जी आना ही है, कोई हरा के दिखा दे।
तो जहाँ हार जा रहे हैं मोदी जी वहाँ क्या हो अब रहा है? हार जा रहे हैं वो तो साजिश है, वो तो साजिश है उनकी। जानबूझ के हरा दिया। हाँ, जानबूझ के हरवा रहे हैं कि कोई कहने ना पाए कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। 24 में क्या बुझा? और मोदी जी अपने बाप के घर से दे देंगे क्या? उनके घर में पैसा है, 3,500 करोड़ आरबीआई से ले लिए, वो कहाँ गया पैसा? हैं? वो तो दिखावे के लिए लिए, क्या करने के लिए लिए है 3,500 करोड़? गवर्नर अपने मन का बना दे रहे हैं, जो अपने मन का कर रहे हैं तो वो अपने मन से करेंगे। कौन पैसा देने आता है जी? दिवालिया घोषित हो गई बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सरकार पैसा ले ले चाहे खुदे खा जाए। लेकिन देश तो तरक्की कर रहा है ना। देश तरक्की कुछ नहीं करेगा, गरीब मारे जाते हैं ना। मोदी तरक्की बड़े लोग क्यों मारे जाएंगे? देश तरक्की कहाँ कर रहा है? बड़े लोग पैसा जमा करते हैं, अडानी अंबानी तरक्की कर रहे हैं। अदर कंपनियों में बड़े लोग नहीं जमा करते हैं। बड़े लोग तो जो है रियल इस्टेट, ये शेयर, वो क्वाइन में जमा कर रहे हैं। 24 में क्या लग रहा है? 24 में फिर मोदी जी आ रहे हैं भाई, लीजिए।